चर्च जोर से बोले आमीन।
विश्वास पैदा हो। सुनने से विश्वास पैदा हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता सुनने से है। विश्वास पैदा हो। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आप कभी परमेश्वर की किताबों को पढ़ते हो, जब भी कभी आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हो या यहोवा परमेश्वर के नबियों के बारे में पढ़ते हो, तो आपको एक चीज बड़ी कॉमन मिलेगी कि हर वक्त वो लोग परमेश्वर का हृदय लोगों को बता रहे होते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं और परमेश्वर क्या सोचते हैं, परमेश्वर का भविष्यवक्ता लोगों को वो बात बताता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल में भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ो तो आपको एक बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। भविष्यवक्ता सिर्फ तभी बोलते थे जब परमेश्वर में बोलने के लिए कुछ कहते थे। लोगों को खुश करने के लिए या भीड़ इकट्ठी करने के लिए वो बेकार में बातें नहीं करते थे। आज भविष्यवक्ताओं को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। आज एक 20 साल का लड़का भी अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लेता है या भविष्यवक्ता लिख लेता है, और भविष्यवक्ता का जीवन कैसा होता है उसे कुछ भी नहीं मालूम। भविष्यवक्ता इकलौते ऐसे जन हैं जो कभी भी आपको भीड़ में नजर नहीं आते। आपको पास्टर नजर आ जाएगा, एक अपोस्टल भी नजर आएगा, बिशप भी नजर आएगा, पर एक भविष्यवक्ता कभी भी आपको लाइव नजर नहीं आएगा कहीं। वो बहुत कम नजर आएगा, और जब भी कभी नजर आएगा तो वो परमेश्वर का कोई काम करने आया होगा वहां पे। थोड़ी सी देर पड़ा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आज के जो भविष्यवक्ता जो लोग कहते हैं या अपने आप को जिन्होंने खुद बना लिया है, बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया, पर बहुत से लोग खुद बन बैठे हैं। आप उन्हें फेसबुक पे भी देखोगे, इंस्टाग्राम पे भी देखोगे, हर जगह देखोगे आप उन्हें, पर वो अपने आप को एक संत या भविष्यवक्ता कहते हैं। बहुत दिनों से यूट्यूब के ऊपर भी मैं देख रहा हूँ भविष्यवक्ता लोग आपस में बहस कर रहे हैं, किसी दूसरी चर्च के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं। जो लोग अपने नाम के आगे संत लगाते हैं वो किसी दूसरे आदमी को चोर बोल रहे हैं। फिर वो पास्टर पलट के जवाब देता है। ये तमाशा हम यूट्यूब पे देख रहे बहुत दिनों से चल रहा है, और अब हर जगह होने लगे। बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ आपस में झगड़ा कर रही है, एक दूसरे को चोर कह रही है, वो कहती है ये लूट रहा है, वो कहता है ये लूट रहा है। पर एक चीज आप समझो, उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा रखा है? वही भविष्यवक्ता लगा के बैठा है, और किसी ने अपने नाम के आगे संत लगा रखा है, ऐसा कुछ नाम लगा है। आपने संत को असली में देखा है? कभी भविष्यवक्ता को देखा आपने? आप देखोगे ही नहीं। असली जो संत जिनके नाम के आगे लगता है, जिनको परमेश्वर कहता है ये संत है, वो आपको ऐसे बेवकूफों की तरह बहस करते नजर नहीं आएंगे। जिनको परमेश्वर ने हकीकत में एक भविष्यवक्ता का दर्जा दिया है, आपको कभी यूट्यूब पे किसी के बारे में बुरा बोलते हुए या लड़ते हुए या कोई कंट्रोवर्शियल चीज बोल कुछ कहीं नहीं दिखेंगे आपको। उनकी सेवकाई बड़ी सीधी चलती होगी, सिर्फ प्रचार किया वो घर चले जाते, हीलिंग करी घर चले जाते, प्रार्थना करी शब्द दिए चले जाते, कोई चीजों में नहीं पड़ती। आज का भविष्यवक्ता आप देखो, आज का संत आप नोटिस करो, वो इन चीजों में फंसा पड़ा। और मैं यूट्यूब पर जब देख रहा, मैंने कहा यार संत के बारे में अगर बाइबल में पढ़ा जाए, संत तो ऐसा होता ही नहीं। भविष्यवक्ता के बारे में हम पढ़ो तो भविष्यवक्ता ऐसा होता ही नहीं। भविष्यवक्ता तो यहाँ तक इतना पाबंदी उसको होती, वो अपने परिवार से भी ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो तभी बोलता जब परमेश्वर उसको कुछ कहने के लिए बोलता। ये कौन है जो फिर दुनियादारी में घूम रहे हैं? जब आदमी एक अच्छा विश्वासी नहीं बन पाता और वो विश्वासी का जीवन अच्छा नहीं कर पाता, तब वो लोगों को ज्ञान देने बैठ जाता है और अपने नाम के आगे पास्टर भी लगा लेता है, प्रेरित भी लगा लेता है, भविष्यवक्ता भी, जो उसको मिलता है, जो फेमस नाम चल रहा है वो लगा लेता है। मैं 21 दिन के लिए एक जगह पे गया था प्रार्थना करने के लिए साउथ में। वहां पर कुल मिला के 175 लोगों को बुलाया गया था, और जिन लोगों ने आने के लिए रिक्वेस्ट की थी कि हमें बुलाओ, वो कम से कम हजारों में थे, और सिर्फ 175 लोग सिलेक्ट हुए थे जो वहां पर बुलाए गए। 175 लोग बस। और फॉर्म और पता नहीं कितने लाख लोगों ने भरा था, सिर्फ 175 लोग सिलेक्ट हुए जो वहां पर प्रार्थना के लिए
बुलाए गए थे, मैं भी वहाँ गया था, मैं भी हाथ जोड़ के विनती करके घुसा था वहाँ। आप सुनो वहाँ पे हुआ क्या। वहाँ पर पता कौन आया हुआ था? 175 लोग कौन थे? 175 लोग वो थे, ना तो आप उन्हें इंटरनेट पे देखते हो, ना तो आप उन्हें किसी से बहस, आपने उनको कभी नहीं देखा। उनकी चर्चों में लाखों लोग हैं, आप उनको कभी कहीं नहीं देखते। वो मुझे वहां मिले। 175 लोगों को बुलाने का कारण क्या था? जो मेन भविष्यद्वक्ता वहां के हैं, उन्होंने शब्द बोला, कहते मुझे वो भविष्यद्वक्ता नहीं बुलाने थे जो खुद बन के घूम रहे, मुझे सिर्फ उनको ढूंढना था जो परमेश्वर के द्वारा खड़े किए गए। इसीलिए लाखों, कहते ऐसा नहीं कि लाखों लोग सारे गलत थे, सिर्फ 175 ही अच्छे थे, कहता और भी बहुत सारे थे, पर इन्हीं का नाम मेरे सामने आया, मैंने इनको बुला लिया। और मैं भी बड़ा रिक्वेस्ट करके वहां पे गया था, 21 दिन का मेरे को मौका मिल गया था, मेरे को वहां जाना था। बस मैं उन 175 लोगों के साथ रहा, उनका जीवन देखा मैंने, उनके साथ रहा, बातें हुई। 21 दिन तक हम सब एक साथ ही थे। उनमें से एक भी ऐसा भविष्यद्वक्ता या ऐसा पास्टर नहीं था जो फोन में बिजी हो। एक भी पास्टर मुझे वहां ऐसा नहीं मिला जो किसी कोने में बैठा फोन पे बात कर रहा है, लगा पड़ा घर में, फोन चला रहा है, इंटरनेट चला, एक भी नहीं दिखा। सारे के सारे मुझे कहीं कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई जंगल में बैठा हुआ है, कोई कुर्सी लगा के सामने प्रेयर कर रहा है, कोई वैसे ही रेस्ट कर रहा है। फोन सबके पास इतने महंगे जितने आप खरीदने की चाह रखते हो, पर ऐसे महंगे में तो जैसे घोड़ा है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, उसका मैं आपको मतलब समझाऊंगा। जब मैं उन लोगों से मिला, फिर मैं भविष्यद्वक्ता से मिला जो मेन वहाँ के प्रचारक थे, भविष्यद्वक्ता इज़ाइया फ्रांसिस है। उनका जीवन आपको मैं बताऊं कैसा है। सुबह प्रेयर, दोपहर प्रेयर, शाम को प्रेयर, रात प्रेयर, फिर सारी रात प्रेयर, रेस्ट कर लिया, सो के उठे, फिर से प्रेयर, फिर पाइप, और कोई काम नहीं होता। 3 महीने में सिर्फ वो कम से कम 15 या 16 बार प्रचार करने आए थे, बाकी टाइम वो प्रचार करने नहीं आए। कहाँ थे? घूमने नहीं गए थे, वो सिर्फ वहीं थे प्रेयर। और आप, अगर मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ, आप उनके प्रचार सुन सकते हो, यूट्यूब पर डलते हैं, आप उन्हें कभी किसी से बहस करता हुआ यूट्यूब पर नहीं पाओगे। और साउथ की सबसे बड़ी सेवकाई है, पूरे भारत में जितने ज़्यादातर 60% बड़े बड़े पास्टर निकले, वो सारे वहीं से सीख के निकले। सबका नाम पढ़ा मैंने वहाँ पे, जिनको आज आप यूट्यूब पे सुनते, सब वहीं से पढ़ के निकले, पर आप उन्हें कहीं नहीं देखोगे। एक असली भविष्यद्वक्ता का जीवन यही होता है, उसको कोई काम नहीं होता। आज सामर्थ्य कहाँ खत्म हो गई लोगों के घरों से, मैं बताऊं। पहले प्रेरितों के काम में अगर आप विश्वासियों का जीवन पढ़ो और कलीसिया का जीवन पढ़ो, तो कलीसिया खुद से प्रेयर करने मंदिर में जाती थी, चर्च में जाती थी, खुद से लिखा, वो सारे अपने आप इकट्ठा होते थे। आज आपको फोन करना पड़ता, तो भी वो आदमी सामने से कहता है मुझे रिक्शा नहीं मिलेगा आने का, या फिर रात को लेट ज्यादा हो जाऊंगा, मैं नहीं आ सकता। इसलिए उस कलीसिया के बारे में आप पढ़ते हो कि वो कलीसिया गरीब नहीं थी। आज का पास्टर भी गरीबी में दिखेगा आपको, कलीसिया भी गरीब दिख जाएगी कहीं ना कहीं, कई बार तो चर्चे भी कर्जों में दिख जाएगी आपको। उसका कारण एक ही है, ये लोग बाइबल के बनाए हुए ऑर्डर से बाहर निकल चुके हैं सारे। आप नए नियम को, पुराने नियम को पढ़ के देखो एक बार। उस टाइम का वॉलंटियर पढ़ो आप, जो परमेश्वर के घर में सेवा करता था, लिखा वो लोग सुबह उठते थे, नहा धो के स्पेशल चर्च सेवा करने जाते थे। आज का वॉलंटियर देखो आप कहाँ है। मेरे को जाना है कहीं, मेरे को थोड़ा काम है। उस टाइम का आप याजक पढ़ो, लेवी जो सेवा करते थे, कोई भी दरिद्र, कोई भी गरीब कंगला नहीं था। लिखा वो इतने अच्छे और महंगे कपड़े पहनते थे जितना गांव में कोई कपड़ा नहीं पहनता था। आज का वॉलंटियर आपको गरीब दिख जाएगा। पर आप लोग और बाकी सारी अन्य जाति पता है क्या सोचती है, देखो उनका ये, देखो ये सेवा करते हैं, उनको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। उनको पूरी सच्चाई नहीं मालूम कि बाइबल में सेवा जो लोग करते थे, उनके जीवन से और आज के सेवादार के जीवन से जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो लोग थे वो बिना बुलाए परमेश्वर के पीछे चल रहे,
कोई उन्हें बुलाने घर नहीं, तो पहले फोन नहीं है, लेटर नहीं है, चिट्ठी नहीं, कुछ नहीं है। अपने आप पूरा का पूरा परिवार भवन में जाता था प्रार्थना करने के लिए। आज आपका पूरा परिवार मसीह में चर्च नहीं आता। क्यों? बेटा जॉब पे गया है, मम्मी रोटी बना रही है, पापा थक गए होंगे, मैं आया हूं सिर्फ चर्च। इसीलिए आज वो कलीसिया, वो मसीही, वो परिवार वैसे याचक आज मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। हालेलुया। आज वैसी प्रोफेसी 3.5 साल तक अकाल पड़ेगा जा, आज कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? एलिया की तरह कोई पहाड़ पे बैठने को राजी नहीं, मूसा की तरह 40 दिन को छत पे जाके प्रेयर करने के लिए राजी नहीं है आज कोई। प्रभु यीशु मसीह की तरह जंगल में जाके प्रार्थना करने के लिए कोई राजी नहीं है। आज का आप मसीह व्यक्ति देखो, वो कहता है मुझे रात को नींद आ रही है, मुझे एक जवाब का उत्तर दो जो अब आज भी मैं अपने आप से पूछता हूं जब मुझे नींद आती है, अगर मैं सो गया कौन प्रेयर करेगा? इस चीज का जवाब है आपके पास? प्रार्थना करना मसीही लोगों का काम है। कलीसिया चर्च को क्यों लोग जानते हैं? चर्च में प्रार्थना होती है। चर्च वाले कह रहे हैं हम प्रेयर नहीं कर पा रहे, नींद आ रही, कौन प्रेयर करेगा? वो करेगा प्रेयर। भाई साहब आपके घर में आपकी सुरक्षा के लिए आप ही को प्रेयर करने, आप करो मुझे नींद आ रही है, तो मुझे इस चीज का जवाब तो कौन प्रेयर करेगा? है कोई प्रेयर करने वाला? सोचो मैं चर्च का एक पास्टर हूं, मैं रात को परमेश्वर को बोल रहा हूँ मेरे को नींद आ रही, परमेश्वर मेरे बस की नहीं, मैं चला सोने। सिर्फ सोते वक्त मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं सो गया, आप कौन प्रेयर करेगा? अगुआ तो मैं ही। यानी कि जो लोग बॉर्डर पे खड़े हैं सेफ्टी के लिए, वो लोग कह रहे हैं नींद आ रही, मैं नहीं खड़ा हो रहा यहाँ पे। कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। जो बैरी है हमारा, जो मारना चाहता है, वो अंदर घुस जाएगा। और फिर वो बॉर्डर पे जो लोग खड़े होगा, अरे कुछ करो, अंदर आतंकवादी घुस गए हैं, देखो लोगों को मार। आपको पिटना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर का जो रखवाला था वो सो चुका। आप अपने घर के रखवाले को, अपने इलाके के आप रखवाले हो, आपका इलाका आपकी वजह से बचेगा। आप क्या कर रहे हो? मुझे नींद आ रही, मैं सो रहा हूं, मेरे को भूख लग रही, मैं सुबह नहीं रखना चाह रहा। पूछिए, इतना जवाब दो, कौन करेगा? इलाके में परमेश्वर जानबूझ के एक मसीह व्यक्ति को चुनता है कि ये प्रार्थना करेगा और इसका इलाका बचाया जाएगा। वो बंदा ही सो गया, वो उपवास ही नहीं रख रहा, उसको भूख इतनी लग रही, चर्च ही नहीं जा रहा, वो ना उसको शिक्षा मिली, ना वो कुछ कर पाएगा। अब बताओ उस इलाके का क्या हाल होगा? उस इलाके की पूरी बर्बादी का श्रेय इसी को जाता। मैंने आपको एक सवाल किया था आपसे थोड़े दिन पहले सरमन में, एक इलाके में बीमारी फैली, उस बीमारी का इलाज एक डॉक्टर के पास है और वो डॉक्टर सो रहा है, 500 लोग मर गए इलाके में। कौन जिम्मेवार है उसका? बताओ कौन जिम्मेवार है उसका? वो डॉक्टर जिसके पास इलाज था वो करने के लिए बाहर नहीं आया, आलस करके घर में बैठा रहा। उसी तरह एक मसीही है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति, तुम्हारे इलाके में नशे चल रहे हैं, घर घर में सट्टे चल रहे हैं, कोठे खुल चुके हैं, घरों में लड़ाइयां हो रही, कत्ल हो रहे हैं तुम्हारे इलाके में, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नींद आ रही, मेरे को सोना है थोड़ी देर। वो इलाका जब नरक जाएगा उसका श्रेय तुम्हारे से लिया जाएगा। उस इलाके की जिम्मेवारी तुम्हारी थी। आपके इलाके में कितने पोस्टर लगे मसीह के, तुम बताओगे। जैसे आज मैं तुमसे पूछता हूँ, तू लिबासपुर से आया, लिबासपुर में एक भी पोस्टर नहीं है। क्यों? तू क्या कर रहा था? तू यहाँ से 1000 पोस्टर उठा के लेके गया, क्या किया तू? घर में पड़ रहे, टाइम ही नहीं मिला जाने को। पूरा लिबासपुर इसकी वजह से ट्रक चला गया। इसके मुंह से 2 ही शब्द निकले, सर क्या? टाइम नहीं मिला मुझे। आप जिस इलाके में रहते हो उस पूरे इलाके की जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है। अगर आज मैं दिल्ली में सेवा करूं, पूरी दिल्ली की जागृति की जिम्मेवारी मेरी बनती है। मैं किसी मास्टर पे उंगली नहीं उठा सकता, मैं तुमने मेहनत नहीं करी, देखो यहाँ पे परमेश्वर का राज्य कभी नहीं बढ़ा। वो मेरे से पूछेगा तूने क्या कर लिया तेरा? आज वो भविष्यवक्ता बचाएगी जो आपको ये प्रचार दे सके। मैं जब कल प्रार्थना कर रहा था, वचन के लिए मांग रहा, परमेश्वर कहता मैं दुखी इतना हो गया। अब मैं जब पीछे बैठा तब भी मैंने बात बताई, और कल मेरे को परमेश्वर ने जो लिखवाया वो आज मैंने पूरा करना था। मैं स्पेशल प्रेयर कर रहा था किसी चीज के लिए। परमेश्वर का तेरी चर्च में जितने लोग सेवा
सेवा नहीं करते तेरे को फोन करना पड़ता, उनको कल जाके हटा दी, और भले तेरे को 2 लड़के रखने पड़े, सिर्फ उन्हीं को रख के बाकी को हटा दी। मैंने कहा ठीक है, आज मैंने वो करना है। हम लेट हो गए, हमें स्कूल जाना था, हटा दो इसको। तू बोल मैं इधर चला गया था, लेट हो गया, हटा दो इसको। तू बोल ये ईमानदार, ये खुद से आया, इसको फोन नहीं किया, इसको ऊंची पदवी दो, इसको और सेवा दो। मैं कल सिर्फ ऐसी टीम के लिए प्रेर कर रहा था, प्रभु मुझे ऐसे लोग चाहिए। तब परमेश्वर ने कहा अपनी बेकार की ताकत लगानी बंद कर दे। जैसे जिन लोगों ने सेवा नहीं करनी उनसे फोन कर करके तो सेवा कभी नहीं करवा सकता, उनको हटा दे, उनको छोड़ दे, जो तुम्हें करना कर दो। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ जो दिन रात मेरे परमेश्वर मेरे घर के बारे में सोच रहा है। आपको मालूम पहले के भविष्य का रो क्यों पड़ते थे? आप पहले पढ़ो, मलाकी आके लोगों को धिक्कारता है, लानत डालता है, उन पे गुस्सा करता है। तुम लंगड़ी लूली भेड़ चढ़ाने के लिए उसको क्या लेना देना, उसके घर तो जान ही नहीं वो, उसको दुख था यार तुम परमेश्वर के साथ ही धोखा कर रहे हो। आज के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आज का वॉलंटियर घर में रुक जाएगा, वो फोन भी नहीं करेगा कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, उसको कोई लेना देना नहीं। आज एक पास्टर की मैं बंदे से गवाही सुना, कहता पास्टर प्रचार करने इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका कोट प्रेस नहीं हुआ था। आप सोच के देखो कितना बुरा हाल हो गया। और पहले क्या, बाइबल पढ़ो, लिखा सुबह सुबह उठ के भागते थे लोग, यहोवा के घर में जाके पर्दा खोलना है, झाड़ू मारना है, सेवा करनी है। आज मुझे पेपर देने जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ट्यूशन जाना है, मेरी मम्मी गुस्सा कर रही है, मेरे पापा गुस्सा कर रहे हैं, मेरा रिश्तेदार है, मेरे को शादी में जाना है। और ये लोग बाइबल की आशीषें मांगने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी नहीं मिल सकती। अरे सोच के देखो, मैं जब मसीह में आया, जब मैंने सेवा करनी शुरू करी, मैं 17 साल का था, मैं भी उस वक्त पढ़ाई कर रहा था, मुझे भी 2-2 3 ट्यूशन जाने होते थे, मेरे पेपर के सेंटर पड़ते थे, पेपर देने जाता था, मैं कोर्स करता था मैंने जाके। तब भी आज तक मैंने प्रचार नहीं छोड़ा, आज तक मैंने यहोवा की सेवा नहीं छोड़ी। मैंने 5 साल जॉब करी अपनी जिंदगी में, मैंने जॉब करके कभी नाइट प्रेयर बंद नहीं करी, कभी उपवास नहीं तोड़ा अपना। मैं फरिश्ता थोड़ी हूं, मैं भी तो तुम्हारी तरह ही। आज आप ऑफिस से थोड़ा सा लेट आओ, आज मैं प्रेयर नहीं करूंगा, आज मैं सारी रात सोऊंगा। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे अब बहुत कम बात करनी चाहिए लोगों से, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ चर्च में वो होता जा रहा है। थोड़े दिन पहले इसी सीढ़ी पे बैठ के मैं एक लड़के को कह रहा, मैंने कहा तेरे घर का ये बंदा चर्च नहीं आ रहा है। मैं कहा एक बात मेरी तरफ से जाके बोल दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ऐसी वो हालत करके तुम्हें मजबूरन आना पड़े। आप जो उसके घर कहानी चली रोज मेरे को फोन पे बताता। मैं कहा आप अब क्या करोगे? अब तो नहीं, अब तो मैं कहा जाओ ना, संडे काम पे जाओ, कमाओ पैसा। अब जाओ मेरे संडे को, आप जाओ जॉब पे जाओ। आप नहीं जा रहे हैं, आप चर्च जाते हो, आपको लट पड़ गई तो मेरे को आना पड़ेगा। सोचो अच्छे खासे शरीर को तुमने बीमारी में धक्का देकर चर्च जाके बैठो। मेरे को आज तक वो लोग समझ नहीं आए जो सिर्फ 2000-4000 के चक्कर में चर्च छोड़ के जॉब पे चले जाते। अरे सोच के देखो, तुम 4000 में बिक गए हो, बातें यहोवा की करते हो। संडे में चर्च में आपको कहते संडे को लेडी से बैठी होती जो जॉब करती, मैं लिख के देता हूँ, उनको फोन आ जाता 10,000 रुपये का काम है, ये चलती चल छोड़ के चली जाए और घर जाके बातें करेंगे। पता है क्या, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है परमेश्वर। तुम बेइज्जती करोगे परमेश्वर की, वो वापस देगा। तुम इज्जत करोगे परमेश्वर की, वो वापस देगा। तुमने बेइज्जती करी, एक काम के चक्कर में तुमने संडे चर्च छोड़ दिया, तेरे घर का एक व्यक्ति कभी उधार नहीं पाएगा, उसकी वजह से जिंदगी भर तेरी बेइज्जती होगी। मेरे को किल्लत चढ़ती जब मेरे को कहता ना मेरे घर में गुस्सा करेंगे, मैं नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे से सुनामी में क्यों नहीं बह जाती यार? तुम लोग यहोवा की सेवा करोगे। अरे तुम तो अपने घर के कलेश से डर गए, शैतान तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम तो भाग जाओगे। आपको परमेश्वर का दुख समझना होगा, जो आज उसका दुख है। पता क्या दुख है उसको? कोई दुख नहीं है, उसके अपने बंदे उसका काम नहीं कर रहे। आपको मालूम, मुझे चुना
मत बोलिए तेरे से अच्छा मैं और ले आऊंगा, बस उस दुख जरूर होगा, जो मैंने तुझे देना था वो किसी और को देना पड़ेगा। आज चर्चिस में, देश में ये चल रहा है, ये बात मैं आपको बताना चाहता था जो प्रेयर में परमेश्वर ने मुझे बोली। आप प्रार्थना नहीं करोगे कौन करेगा, आप सेवा नहीं करोगे कौन करेगा, तुम प्रचार करने नहीं जाओगे कौन जाएगा, उसकी इज्जत करो वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम सब कुछ दूसरे नंबर पे रख के पहले नंबर पे परमेश्वर को रखोगे, वो तुम्हें पहले नंबर पे रखेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर मैं अनुग्रह मांगता हूँ कि प्रभु मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगा और पहले नंबर पे तुझे आदर और इज्जत दूंगा परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना करने को कहा, अब चुपचाप बैठ के किसको सुन रहे हैं? अपने पड़ोसी की प्रार्थना करो। आपको प्रार्थना करने की प्रभु मुझे सेवा करनी है, मैं आपसे कभी भी तेरी बेइज्जती करके किसी और के पास नहीं जाऊंगा। मैं पहला स्थान तुझे दूंगा, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे कामों में, हर जगह मैं पहला स्थान आपको दूंगा। प्रभु मेरे जीवन में आइए और जैसे पुराने नियम में, नए नियम में, बाइबल में मैं याजकों के बारे में पढ़ता हूँ, वो कैसे सेवा करते थे, पूरे तन मन धन लगा के, प्रभु मैं भी वैसे सेवा करूंगा। मैं तेरा अनुग्रह मांगता हूँ परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मेरे जीवन में आइए, मैं आपको न्योता देता हूँ। ऊंची बात में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे अनुग्रह कर, मैं तेरे कामों को कर सकूं, मैं तेरे जीवित कलाम में बढ़ सकूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन।